जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मैडम हैं वो हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सकीना इंदू मैम वेन्यू पे पहुंच गए हैं। कैसे हैं आप? सब ठीक है? अच्छा, थैंक इनॉग्रेशन का उद्घाटन हुआ है। ये यहाँ के लोगों के लिए डेट है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ के लोगों को मिला है। क्या है अकोमोडेशन क्या है? किया मैम अंदर एक एडमिट सारा आ जाता सारा ये मैम हमारा वैक्सीनेशन का है कि HPV वैक्सीनेशन भी और 0 to 5 ईयर भी यहाँ वैक्सीन रहती है और 2 to 8 टेम्परेचर पे रहती है और वहाँ पे जैसे 4 डिग्री दिख रहा है अभी भी कि 4 डिग्री टेम्परेचर पे है। ये सारे हमारे आयला मैं डॉक्टर संदीप ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट कठुआ आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर खरोट में नए PHC के उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कमिटमेंट वास्तव में सराहनीय है। मैं वर्दी डिप्टी कमिश्नर कठुआ मिस्टर अजय जी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर सर, डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर पूनम मैम, CMO डॉक्टर विजय रैना, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कोटवा मिस्टर केवल जी, BMO नगरी डॉक्टर कयूम, PRI मेंबर्स, मीडिया पर्सन तथा यहाँ उपस्थित अन्य सभी गणमान्य अधिकारियों, मेरे सभी सहकर्मियों, भाइयों और बहनों का सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक महत्वपूर्ण कदम है। ये हमारे समाज के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है और हमारे मंत्री साहिबा का आभार प्रकट करे विजनरी और हार्ड वर्किंग चीफ मेडिकल ऑफिसर कठुआ डॉक्टर विजय रैना, जिनको काफी बार सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया इस मंच पर दे। Education and Social Welfare, Honorable MLA, Dr. Badbhushan sir, Deputy Commissioner Katwa, Mr. Rajesh, Deputy Director Family Welfare sir, Dr. Poonam Shetty ma'am, distinguished officers, public representatives,
and respected colleagues, ladies and gentlemen, and my welcome to our sincere gratitude to our Honorable Health Minister, Honorable MLA, Deputy Commissioner for gracing the occasion and for continuous support and strengthening the healthcare services in the district. This primary healthcare is long-awaited response of the personal demands of the community. This facility is set to be doorstep. As we all know, the primary health centers, they represent the foundation of our primary health system. Officers, all those who contributed towards the completion of this important facility, their collective effort beds for the stabilization and observation. Also, we need to have essential diagnostic and pharmacy services, and that will be ensured. And I would also like to place on record my appreciation by colleagues, by doctors, who have contributed in making this day a good show. The collective effort has made this dream reality for the people of this region. Our journey does not end with this inauguration. Under the social welfare, higher education, school education, उनके साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जरगर साहब, डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर पूनम सेठी जी, हमारे कठुआ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजेश शर्मा जी, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रंजीत सिंह जी, हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय रैना जी, अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब भी आए हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी स्टेट के बैठे हैं बीच में, मदन मोहन जी हमारे प्रिंसिपल साहब, इंजीनियर नरेश जी, सारी जो टीम है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की, और हमारे सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और खरोट के हमारे सरपंच साहब और सारे हमारे जो खरोट और आसपास की पंचायतों के हमारे सारे लोग आए हैं, पीढ़ी के ध्यान से भी मैडम लोग आए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और ख़ास करके मैडम जी का मैं जहां खरोट विलेज में स्वागत करता हूं। और जब भी मैडम कठुआ में आती हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे लिए कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी होती है। पिछली बार जब मैडम आए बनने के बाद, तो उस टाइम हमारा होम्योपैथी कॉलेज का शुरुआत मैडम ने की, फर्स्ट बैच की। तो होम्योपैथी का मेडिकल कॉलेज नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के बाद पहला है कठुआ में, तो उसके लिए भी मैडम के हाथों हुआ। वो भी मैडम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैडम आए और उन्होंने शुरुआत करवाई और आज बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में सेकेंड ईयर में इस साल बच्चों का इंडक्शन हुआ उसके बाद। और आज तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारी बिल्डिंग बनी थी, और तकरीबन किसी वजह से काम आधा रुका हुआ था, तो 3 महीने पहले मैं आरोग्य कल्याण समिति की मीटिंग की वहाँ नगरी में, और मुझे पता चला कि ये बिल्डिंग हमारी बनी हुई है, लेकिन किसी वजह से फंड की वजह से ये रुकी हुई है। तब महकमा ने मैडम जी से गुजारिश की और मैडम जी ने फौरन पैसे दिए, और जो काम पेंडिंग था वो काम शुरू हुआ, और आज ये बिल्डिंग द्वारा इस्तेमाल, उसके लिए भी मैडम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बिल्डिंग तकरीबन बनने के बाद तकरीबन 20,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है हमारे खरोट की, जंगलोट की, ऊपर वाला कंडी जो बेल्ट है, ये सारे लोगों को सारी फैसिलिटी मिलेगी। जिस तरह सरपंच साहब ने कहा कि ये काफ़ी देर से लंबी था, तो इसके लिए मैं मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मैडम की मैं बता रहा था कि पिछले 8-9 दिन से पूरी जो आपकी टीम है हेल्थ की, चाहे चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब हैं, हमारे डीसी साहब हैं, दिन के 8-9 बजे, रात के 9 बजे तक मैं 2 बार रात को भी खुद भी आया, पूरी टीम लगी हुई थी कि मैडम ने आना और हमने काम कंप्लीट करना है। और शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने किया, इनकी सारी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी को, अच्छा काम हुआ। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन 14 जहाँ ऑफिसर तैनात किए गए हैं, 2 मेडिकल ऑफिसर हैं, डेंटल टेक्नीशियन हैं, पैरामेडिक्स हैं, तो बहुत अच्छा ये चलेगा और इससे हमारे लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। इसके लिए मैं मैडम जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ जैसा एम्बुलेंसेज की बात आई, अभी मैडम जी से बात हो रही थी कि मैडम जी कह रहे हैं कि मैं जरूर आपको एम्बुलेंस यहाँ के लिए देंगे, तो वो भी मैडम खुद अनाउंस करेंगी, मैं नहीं करूँगा। दूसरा ये है कि मैडम जी को मैंने असेंबली में भी हमने जिक्र किया, उसके बाद भी हमने थोड़े 2-3 इशूज है मैडम जी से जिक्र करूँगा, क्योंकि आज कठुआ आए हैं तो इनके नॉलेज लाना बड़ा जरूरी है। हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नगरी है, वहाँ मैडम डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, वहाँ गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है डॉक्टर बिमल जी, इधर ही आए होंगे, वही सारा देख रहे हैं। तो मतलब चला रहे हैं अच्छा, लेकिन ये कि तकरीबन पंजाब के लोग भी वहाँ आते हैं और 2000 से ज़्यादा डेली ओपीडी है वहाँ की, तो बड़ा वहाँ स्टाफ की बहुत कमी है। पैरामेडिक्स हैं लेकिन डॉक्टर्स की बड़ी कमी है, वो मैडम के नॉलेज में भी है और मैडम जल्दी उसके लिए कुछ करेंगी। उसके साथ साथ जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जो हमारे
PSC के थ्रू तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो एकेडमिक अरेंजमेंट है उसके लिए भी मैडम जी ने अश्योर किया है, वो फाइल उन्होंने मूव की है, वो भी मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। वो मैडम बड़ा जरूरी है, वो उसका थोड़ा देख लें। तो मैं दोबारा मैडम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह मैडम जी बार बार कठुआ आए और हमारे कठुआ के लिए अच्छी खबर मिले, तो मैं मैडम जी का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैडम जी ने रोजा रखा हुआ है। हमने मैडम को 1 किलोमीटर पैदल भी चलाया, बच्चों ने उनका स्वागत किया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने, मैं इनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मैडम का वेलकम किया, और मैडम ने भी कोई सूचना किया कि उनको कोई रोजा रखा है या थकावट है, तो शी वाज इक्वली हैप्पी। तो मैं आप सभी लोगों का, और खास करके जिस टीम ने, हमारी मेडिकल की टीम ने, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से लेकर CMO तक और डाउन द ग्रेड, जिन्होंने सारी मेहनत की इस बिल्डिंग को बनाने में, और जो हमारे ठेकेदार हैं जाके, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, साहब सिंह जी, इन्होंने पूरा साहब की तरह काम किया, अच्छा काम किया, इनको भी मुबारक है। और दोबारा सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैडम जी का द्वारा वेलकम भी करता हूँ। थैंक यू। ऑनरेबल MLA, आप सबके दिल अजीज लीडर जनाब भारत भूषण जी, खूबसूरती है। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है, और बहुत खूबसूरत इलाका है ये सारा कठुआ का जो इलाका है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी खूबसूरती इस चीज में है कि आप सब इकट्ठे हैं। सबसे बड़ा अगर किसी चीज पे हमें खुशी है, वो इसी चीज पे है कि आप, पार्टी अलग अलग है सबकी, मेरी भी अलग पार्टी है, ऑनरेबल MLA साहब की अलग पार्टी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पार्टियों के वर्कर्स हैं वो सब इकट्ठे हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। वो सबसे बड़ी खूबसूरती की बात है इस इलाके की। वरना कभी कभार हम कहीं जाते हैं तो वहाँ आपस में उनको डिस्प्यूट होता है, एक दूसरे के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो वो चीज़ थोड़ी फिर अच्छी नहीं लगती है। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी। और जो आज यहाँ पे ये बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई है, आपके हवाले हुई है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने कंप्लीट करके आपके हवाले की है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसमें जो भी यहाँ पे पेशेंट केयर होगा वो अच्छे से अच्छा होगा, और जो भी पेशेंट यहाँ पे आए उसका इलाज बेहतर हो, उसके लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो, उसके लिए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी हो, एक्सरे की फैसिलिटी हो, टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो, तभी आप एक हॉस्पिटल को, एक बिल्डिंग को हॉस्पिटल कह सकते हो, जब उसके अंदर ये फैसिलिटीज मौजूद हो। वरना ये खाली नाम के लिए बिल्डिंग ये तो बहुत है, लेकिन हमारी कोशिश यही रही इस सरकार की, जिसकी क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। और इस सरकार के दौरान मैं ये नहीं कहूंगी कि हमने सारे चीजों को ठीक कर दिया, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हमने जब से शुरुआत की है हमने काफी हद तक बेहतरी लाई है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें, काफी हद तक सुधार आया है, और आगे और काम करने की जरूरत है, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ जिन डिपार्टमेंटों ने, चाहे वो R&B डिपार्टमेंट हो, चाहे वो यहाँ के इंजीनियर्स हो, चाहे वो कंट्रैक्टर हो जिन्होंने इस बिल्डिंग का काम किया है, चाहे इंजीनियर साहिबान हो जिन्होंने मेहनत की है, उन सबको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी, और उन सबका भी मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। क्योंकि ये बिल्डिंग इनकम्प्लीट थी जब ये सरकार बनी, तो ऑनरेबल MLA साहब जो है उन्होंने मेरे नोटिस में लाया वहाँ, और हमने कोशिश की कि कितना और पैसा चाहिए इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए, और जो भी यहाँ से डिमांड आई कंप्लीशन के लिए वो पैसा हमने दे दिया, वो पैसा हमने रिलीज किया है। और आज अल्लाह का शुक्र है
कि ये बिल्डिंग बनी है और इस इलाके के लिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम आएगी और यहाँ पे लोगों का इलाज सही होगा। आज यहाँ पे जब हम यहाँ खड़े हैं इस गांव में, पार्टी तो हमारी अलग अलग है, हमारे जो ऑनरेबल एमएलए हैं ये बीजेपी से हैं, मैं एनसी से हूँ, लेकिन एक चीज एक जगह पे हम सेम पेज पे हैं, वो ये है कि ये भी मेडिकल प्रोफेशन से है और मैं भी मेडिकल प्रोफेशन में रही हूँ। चलो कहीं ना कहीं हमारा तो ये चीज है कि हम लोग इस चीज को समझते हैं कि मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करना है, वो हम सबका कंसर्न है, वो एमएलए साहब का भी कंसर्न है, मेरा भी कंसर्न है। और जो इन्होंने यहाँ पे डिमांडें रखी है, इन्होंने यहाँ एम्बुलेंस की बात की है ऑनरेबल एमएलए साहब ने, मैं भी मानती हूँ जब एम्बुलेंस नहीं होगा यहाँ हॉस्पिटल में, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, उस तरह के बीमार आते हैं जिनको जरूरत होती है शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए आपको गाड़ी चाहिए। अगर वो गाड़ी अवेलेबल ना हो तो कभी कभी अक्सर बीमार जो है उनकी कभी कभी डेथ भी हो जाती है। लेकिन मैं इनको यकीन दिलाती हूँ, यहाँ पे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज भी हैं जम्मू के, इनको भी मैं कहूँगी एक एम्बुलेंस की गाड़ी जो है वो यहाँ पे दे दे इस हॉस्पिटल के लिए, ताकि यहाँ के लोगों को वो जो है काम आएगी। इसी तरह यकीन दिलाती हूँ कि अल्ट्रासाउंड एक, मुझे लगता है एक रूटीन मैटर है। जो पेशेंट आजकल आते हैं उनको अल्ट्रासाउंड की नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है, और मैं जरूर आपको यहाँ पे कोशिश करूंगी ताकि एक अल्ट्रासाउंड हो और उसको चलाने वाला। अक्सर क्या होता है हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन इक्विपमेंट्स पड़े रहते हैं, वो खराब हो जाते हैं, उनको जंग लग जाता है क्योंकि उनको चलाने वाला डॉक्टर नहीं होता है। इस तरह अगर हम मशीन देंगे जो फिर डॉक्टर ना अवेलेबल हो जो उसको चला सके, उसको देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अल्ट्रासाउंड के साथ साथ आपको एक डॉक्टर आए जो उस मशीन को चला सके, और जो यहाँ पे उस अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल और उसका फायदा जो है वो यहाँ के बीमारों को मिले, यहाँ के लोगों को मिले। इसके लिए इंशाल्लाह मैं जरूर कोशिश करूंगी ताकि फंड दे, आपको रिलीज करें, ताकि आप उसमें हमारी जो है आपके लोगों की मदद हो सकती है। उसका जो टेस्टिंग हो, उसका जो बीमारी है वो बीमारी आइडेंटिफाई हो सके, उसके लिए इक्विपमेंट वहाँ हॉस्पिटल्स में हो। और इन 12, 13, 14 महीनों में हमने काम किया है बहुत सारे एरियाज में जहाँ जरूरत थी MRI की, कैथ लैब की, सिटी स्कैन की, वो हमने लगाए हैं। और ये जो दूर दराज इलाकों में डायलिसिस की हमने काफी हद तक पिछले 12, 13 महीनों में काफी हॉस्पिटल्स में डायलिसिस मशीन लगाए हैं ताकि जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको वहाँ टाइम पे इलाज मिल सके, दूर न जाना पड़े। और आगे के लिए भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हेल्थ फैसिलिटी जो है ज्यादा से ज्यादा मिले और बीमार को कभी ये ना लगे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज ले सके, बल्कि हमें ये करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेहतर फैसिलिटी मिले, प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छा वहाँ पे इलाज हो, और वो वहाँ पे जब भी जाए तो ठीक होके जाए, अच्छी हर एक चीज उनको अवेलेबल वहाँ पे मिले। सैलरी के लिए डिमांड कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट का प्राइमरी हेल्थ सेंटर पेंडिंग है, बहुत सारे गाँव में है, तो कब तक इसको कम्प्लीशन करें? देखिए अभी हमारा ये मसला है कि बहुत सारे एरियाज में है कुछ बिल्डिंगें जो पेंडिंग है और अपग्रेडेशन चाहते हैं, जैसे बहुत डिमांड आती है लोगों की भी, ऑनरेबल एमएलए साहबान की भी डिमांड आती है। लेकिन हमारा मकसद इस टाइम ये है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसको हम बेहतर से बेहतर कर सके, वहाँ पे डॉक्टर्स दे सके, वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ दे सके, वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज इक्विपमेंट दे सके। जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, इसमें हम पूरा कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होगा वो अपग्रेडेशन का होगा इंशाल्लाह। इसके लिए ये तो ऑर्डर आ चुका है फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, लेकिन ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जो इस चीज को एग्जामिन कर रही है, और जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद नया देखिए मुझे खुशी है कि जब से ये सरकार बनी है एनरोलमेंट बढ़ गई है, चाहे वो आप कॉलेजेस हायर एजुकेशन की बात करें वहाँ 12% बढ़ा है एनरोलमेंट, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात करें वहाँ भी एनरोलमेंट जो है वो बढ़ रहा है।
लेकिन पहले बहुत कम था, छोड़ रहे थे स्कूल, बच्चे जा नहीं रहे थे गवर्नमेंट स्कूल में। इस 1.5 साल के दौरान हमने कोशिश की है, कुछ ऐसी स्कीम्स दी हैं, जैसे स्कूल चलो स्कीम है, डोर टू डोर स्टेप्स पे हमने कंपेनिंग करवाई कि सरकारी स्कूल बेहतर है, वहाँ का स्टाफ क्वालिफाइड है, वहाँ फैसिलिटीज है। और आज ये सरकार कोशिश कर रही है कि उन गवर्नमेंट स्कूलों में भी अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे, ताकि बच्चे ज्यादा आए और गवर्नमेंट स्कूलों में वो पढ़े। और आज के डेट में मैं आपको बताऊं, इस साल का जो रिजल्ट निकला है अभी कश्मीर जोन का, जो समर विंटर जोन वाला रिजल्ट था, वो सबसे हाईएस्ट अच्छा रिजल्ट था 10th क्लास का, 12th क्लास का, 11th क्लास का। अब मैं यही उम्मीद करूंगी कि ये समर जोन का जो रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा रिजल्ट आए, वो भी अच्छे परसेंटेज में आए, ताकि उससे ज्यादा एप्रिसिएशन हो और बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों में आए और वहाँ पे अपनी महानगरों में अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में एलपीजी की कोई भी कहीं पे किल्लत नहीं है, कमी नहीं है। जब होगी किल्लत तो तब सरकार उसके लिए बैठी है, सरकार वो किल्लत जो है खत्म करेगी इंशाल्लाह। सर ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਖਰੋੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹਦਾ ਸਕਿਨ ਟੂਰ ਹੈ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? एक तो सब तो बड़ी गल है कि थोड़े मीडियम के माध्यम कन्नै ये आखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया तुम साढ़ा गाइड लै करते हो, साड़ी गल साढ़े को पूछा करते हो। ये सेंटर प्लेस है, ये होल ऑफ द खरोट और डिजाइनिंग ग्रांट जोड़े रकलसपुर है, गत्रु है, मरोली है, उन्हें की सारे की ये बेनीफिट और रोड लगता है। ये सेंटर प्लेस ऑफ द खरोट है। खरोट के पहले जिथे पहले डिस्पेंसरी वो जरूर समझो तुसी एक साइड पर है, काफ़ी सारा ग्रां जो वो वंचित है। ये अस स्किन टू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने। कन्नै ही भारत भूषण होंदा जेह्ड़े साढ़े इत्थों दे एमएलए न, उन्हें बड़ा कोशिश करी है इसी शिफ्ट करवाया और इत्थे इनॉग्रेशन करवाया। ते किन्नी इहदी लागत है वो लगी है, ते और इहदे च केह् फैसिलिटी मिली है? ये कम से कम कोई 3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग। उसदे बाद च ये जिन्ने भी कोई 30-40 बैड का हॉस्पिटल है। अगर ये सवेरे शामी मतलब 24 आवर चले तो एंबूलेंस भी इतने मिलनी है नहीं। और वो कन्नै क्या होना कि जोड़ा करोड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर या GMC पर होंदा है, उसका फर्क होंदा। गौरमेंट की स्कीम ही यही कि हर ग्रां के लोग अपनी अपनी जी प्राइमरी हैल्थ सेंटर न पहले उत्थे प्राइमरी इलाज लैन। अगर उन्होंने को नहीं सांभिया जाता फिर कठुआ शिफ्ट करन, फिर कठुआ को नहीं सांभिया जाता तो जम्मू शिफ्ट करन। उनका क्या कि एक जगह पर बड़ा सारा करोड़ हो जाता। इस वास्ते इन्होंने प्राइमरी हैल्थ सेंटर बरवाल, प्राइमरी हैल्थ सेंटर खरोड़, प्राइमरी हैल्थ सेंटर बुद्धी, ये जोड़े मेन बड़े ग्रां और इनके कन्नै डिजाइनिंग ग्रां उन्होंने जी 1 करोड़ जो कठुए च होंदा वो रुकेगा ये कन्नै। और लोगों की काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी। गायनिक का अगर डॉक्टर इत्थे आई जान, फिजिशियन आई जान, डेंटिस्ट इत्थे हैं, तो सारे लोग जोड़े इत्थे अकोमोडेट हो जाते और जो कठुए पर प्रैशर पौंदा वो रुक जाएगा। और ये खरोड़ के लोगों वास्ते एक बहुत बड़ी मुबारकबाद है और खरोड़ के लोगों की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी है। यही प्राइमरी हैल्थ सेंटर की जी मेन गल है।